हेलो बाबूजी, मैं चिराग बोल रहा हूँ। मैंने बड़े उत्साह से फ़ोन पर कहा। मेरी आवाज़ सुनकर बाबूजी बोले, खुश रहो बेटा, सब खैरियत है ना। उस दिन पूरे 1 महीने बाद मैंने घर पर फ़ोन किया था। मेरी आवाज़ उनके कानों में गिरते ही जैसे उनके कमज़ोर शरीर में अचानक ताकत आ गई। बात करते ही सवालों की झड़ी लगा दी बाबूजी ने। तो ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, खाना सही से खाता है ना, घर की चिंता मत करना, यहाँ सब ठीक है। फ़ोन पर हो रहे शोर से इतना स्पष्ट था कि माँ और छुटकी भी पास आ गए थे। लो अपनी माँ से बात करो, ये बोलते हुए बाबूजी ने फ़ोन माँ को पकड़ा दिया। मुझे पता था माँ अपना वही पुराना सवाल ज़रूर पूछेंगी। बेटा, घर कब आ रहा है? जल्दी आ जा, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं तुझे देखे हुए। माँ की लड़खड़ाती आवाज़ मुझे इतना बताने के लिए काफ़ी थी कि वो अपने आंसू निकलने से नहीं रोक पा रही थी। माँ, रोती क्यों है तू? छुट्टी मंजूर हो गई है, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। और सुनो माँ, तुम्हारे लिए कश्मीरी साड़ी भी लेके आ रहा हूँ। माँ से बात करते हुए एक पल के लिए मेरी आंखें भर आईं। कुछ पल के लिए मैं चुप हो गया। हेलो भैया, कहाँ खो गए? क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? फ़ोन के उस तरफ छुटकी थी। घर पर जब हम साथ थे तो कितनी शरारतें करते थे, अब तो बस सिर्फ यादें बची थी। भैया जल्दी घर आ जाओ, बस आपका ही इंतज़ार हो रहा है। आपके घर आते ही आपके लिए आपकी फेवरेट वाली मिठाई भी तो बनानी है मुझे। छुटकी मासूमियत से बोली। तब मैंने उसे समझाते हुए कहा, छोटी तू टेंशन मत ले, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, बस तू माँ बाबूजी का ख्याल रखना। इतना बोलकर मैंने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन में पड़ी माँ बाबूजी की और छुटकी की फ़ोटो देखने लगा और फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पर स्टेटस अपडेट किया। आ रहा हूँ अगले हफ्ते अपने घर, अपने शहर, जल्द मिलते हैं। अभी घर और दोस्तों की यादों में खोया ही था कि तभी बाहर से आती आवाज़ ने मेरा ध्यान तोड़ा। सब लोग ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ, गाड़ी तैयार है घाटी जाने के लिए। थोड़ी ही देर में गाड़ी हम सब को लेकर चल दी। गाड़ी के अंदर खुशनुमा माहौल बना हुआ था। कोई चुटकुले तो कोई गाने तो कोई अपनी मंगेतर की बातें बता रहा था। हमारे पास रखी बंदूक जैसे मन मन मुस्कुरा रही थी और बोल रही थी, तुम फौजी कितने जिंदा दिल होते हो। कोई छुट्टी से सभी के लिए मिठाई लेके आया था और सब में बांटने लगा। हम मिठाई का टुकड़ा मुंह में डालते उससे पहले ही अचानक एक ज़ोर का धमाका हुआ। जब सब थोड़ा शांत हुआ तो देखा वहाँ सब कुछ तहस नहस हो रखा था। मेरा और मेरे कई साथियों के शत विशत पड़े शव दुश्मन की कायरता के सबूत दे रहे थे। चारों तरफ हमारे शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हमारे दूसरे साथी आंखों में आंसू और दिल पर पत्थर रखकर हमारे शरीर के टुकड़े इकट्ठे कर रहे थे। 2 दिन बाद मेरा शरीर, या बोले तो शरीर के कुछ टुकड़े, मेरे घर पहुंचा दिए गए। पूरा घर शोक में था। माँ बेसुध सी घर के बाहर ज़मीन पर लेटी थी। उनके आंसू बहे जा रहे थे, न जाने कब से रो रही थी। कॉफिन में बंद मेरे शरीर को देखने के लिए सब चिल्ला रहे थे, बस एक बार मुझे दिखा दो। पर उन्हें क्या पता था उस कॉफिन के अंदर माँ के चूमने के लिए मेरा चेहरा न था, बाबूजी को सहारा देने के लिए कंधे न थे और छुटकी को राखी बांधने के लिए कलाई न थी। मैंने माँ से किया वादा ज़रूर पूरा किया। साड़ी तो लेकर नहीं आया, पर हाँ, मैं तिरंगे में लिपट कर ज़रूर आया, पर आया ज़रूर मैं। जय हिंद।